सो डियर लर्नर्स, हम लोग चालू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, वो है एंशियंट हिस्ट्री। ये एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए ऋग्वेद, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वेदा में कितने मंडल है। ऋग्वेदा में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है। इसके पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। राजनीतिक प्रणाली और यज्ञ आदि के मैनेजमेंट का मतलब उल्लेख मिलता है। तीसरा मंडल सावित्री को समर्पित है, सूर्यदेव सावित्री को समर्पित है, और गायत्री मंत्र भी तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। इसका 8वां मंडल हस्तलिखित मंडल है, और इसको खील कहते हैं। खील, इसको खील कहते हैं। ओ भाई, खील, ठीक है। इसका 8वां मंडल है वो हस्तलिखित मंडल है, इसको खील कहा जाता है। फिर 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। इसमें ऋग्वेद में 4 वर्ण और पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ये 10वें मंडल में है। वामनामत, इसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, वामनावतार का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि वेदों को बहुत सी शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को भी बहुत से शाखा में विभाजित किया गया है, लेकिन जो वर्तमान में जो जीवित शाखा है वो है साकल, साकल शाखा। ठीक, हम लोग ऋग्वेद देख चुके। अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का क्या मतलब मैटर है, इसको देख लेते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। देखिए, वैदिक पीरियड जो था वो 1500 से 500 ईसा पूर्व था। तो जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है वो है ऋग्वेद पीरियड, और जो 1000 से 500 पीरियड है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद का एरा आता है। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अर्धवर्यु। इसमें क्या है, जैसे ऋग्वेद में राजनीतिक प्रणाली का और यज्ञ के मैनेजमेंट का विधान मिलता है। इसमें क्या है, इसमें यज्ञ के नियम और बलि के नियम, इसमें ये 2 चीज़ें मिलते हैं। ये ऐसा एक वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। समझ रहे हैं? ऐसा एक वेद है ये जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। इसके 2 शाखा हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजसनेय यजुर्वेद या वाजसनेय संहिता भी कहते हैं यहाँ पे। और इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है मध्यम दिन, एक है काण्व। इसमें 2 हैं। कृष्ण यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद को आपका 2 भागों में विभाजित करते। कृष्ण यजुर्वेद को काठक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये 3 ऋषियों के नाम मिलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में, ये सामवेद है क्या, इसके पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, इसके भाग नहीं है, इसमें है कौथुम और जैमिनीय। ठीक, ये इसके मतलब भाग कहलाते हैं, कौथुम और जैमिनीय। इसको मत हल्के से सुन लीजिए, क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, टिक मार लेंगे आप। पाठकर्ता को उद्राती कहते हैं। 1810 सूक्त हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। और जो क्वेश्चन बनेगा, ये संगीत शास्त्र या संगीत शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट का वेद है। अथर्ववेद सामान्य मनुष्यों के विचारों का संकलन है। ठीक, मानव जीवन के सभी पक्ष, उसके जितने भी पक्ष होते हैं कि युद्ध, घर, यज्ञ, भोजन, जादू टोना, जितने भी पक्ष आप समझ सकते हैं, सभी पक्षों का अध्ययन करता है। मतलब बहुआयामी पक्षों का अध्ययन, समझ रहे हैं? उसके बाद ये परीक्षित और कुरुओं, परीक्षित को कुरुओं का राजा बताता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया? तो अथर्ववेद में। इसी वेद में कहा गया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसी वेद में कहा गया। फिर इसके मतलब इसके भी शाखा होने चाहिए, तो सौनक और पालाद, इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ, कि सभी वेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसको कायदे से देखिएगा, इसलिए मैंने इसको सांचे में बना के
तब मतलब प्रदर्शित किया है आपके सामने। तो ब्राह्मण ग्रंथ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है। यजुर्वेद का कौन है आपका, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का कौन सा है, पंचविश। अथर्ववेद का कौन सा है, गोपथ। इसको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम का वर्णन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम का वर्णन किया गया है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड और दार्शनिक प्रतीकों की अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या है 108, ठीक, 108 है उपनिषदों की संख्या। 13 मूल हैं। उपनिषदों में क्या है, आत्मा, ब्रह्म और दर्शन और यज्ञ। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से मिलती है, ये मिलती है हम लोगों को मैत्रायणी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, मतलब इक्वल स्थिति थी। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। नारद स्मृति आपकी गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है, ठीक। वेदांग कितने हैं, वेदांग हैं आपके 6 वेदांग हैं। सभी वेदांगों के नाम क्या हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। फिर से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। अब पुराणों की बात कर लेते हैं कि पुराण कितने हैं। पुराण है आपके 18। रचयिता लोमहर्ष के पुत्र या लोमहर्ष खुद और उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों के रचयिता। विष्णु पुराण मौर्य से संबंधित है, मत्स्य पुराण सातवाहन से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त से संबंधित है, वायु पुराण गुप्तों से संबंधित है, ठीक। सबसे पुराना है वो है मत्स्य पुराण, आपका सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। तो चलिए करते हैं यहीं वीडियो को एंड। आप लोग देख लीजिएगा, जैसा होगा बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।